श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ 61तमोऽध्याय। श्री शुक उवाच एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशाबलाः अजीजनन्नव मान् पितुः सर्वात्मसंपदा की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती थीं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती थीं कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थीं। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकीं। वे 16,000 से अधिक थीं। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थीं जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकें। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थीं। उनमें से सभी पत्नियों के साथ
सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थीं, फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे आकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवंती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के भी 10 पुत्र थे। श्रुति, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्र वृंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वन्नी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, वृतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और
उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं तथा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को बरमैला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेली ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृष्ण वर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी इसने बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उसके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दाम लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाम लगाया। उसने बलराम जी को जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है।
इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे हुए और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाम लगा रखा। 10 करोड़ मोहरों का दाम रखा। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई। परंतु रुक्मिणी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाली ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं हैं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देकर वहां से भागा। परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाँ, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह विचार सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिवधो नामैक षष्टितमोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री